कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है दो दोस्तों की, रोहन और विक्की। दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकले थे, पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले पुराने हाईवे पर। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। बस गाड़ी की हेडलाइट्स उस गहरे अंधेरे को चीर रही थी। विक्की ड्राइविंग कर रहा था और रोहन बगल वाली सीट पर बैठकर नक्शा देख रहा था। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, विक्की, हमें इस हाईवे के 13वें मील के पत्थर पर ध्यान देना होगा। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि रात में वहां से गुजरना ठीक नहीं है। अरे यार, ये सब पुराने अंधविश्वास हैं। हमें सुबह होने से पहले पहुंचना है। बस अपनी नजरें सड़क पर रखो। तभी अचानक बिजली कड़की और मौसम ने करवट ली। जैसे ही गाड़ी 13वें मील के पत्थर के करीब पहुंची, बारिश तेज हो गई और कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट्स की रोशनी में बस कुछ मीटर तक ही दिख रहा था। अचानक विक्की ने जोर से ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर चर्र चर्र की आवाज करते हुए घिसटे और गाड़ी रुक गई। रोहन घबराकर चिल्लाया, क्या हुआ? क्यों रोका? विक्की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक साया खड़ा था। एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रोहन ने हमदर्दी में कहा, अरे, वो तो कोई औरत है, शायद उसे मदद चाहिए। विक्की ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, नहीं रोहन, इस रात इस सुनसान जगह पर कोई इंसान नहीं हो सकता। ये कुछ और है। लेकिन रोहन नहीं माना। उसने विक्की की बात अनसुनी कर दी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। विक्की पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन रोहन बारिश में भीगते हुए उस औरत की तरफ बढ़ गया। जैसे ही रोहन उसके करीब पहुंचा, वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। रोहन के पैर वहीं जम गए। उसका चेहरा डरावना था। आंखें कोयले जैसी बुरैया सी काली और मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था। रोहन पीछे हटा, लेकिन उसने झपट्टा मारकर रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? रोहन अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया और विक्की की तरफ भागा। विक्की ने फुर्ती से दरवाजा खोला और रोहन को अंदर खींच लिया। उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भाग निकला। जैसे ही वे 13वें मील के पत्थर से आगे बढ़े, मौसम जादू की तरह शांत हो गया। बारिश रुक गई और कोहरा छूट गया। दोनों की सांसें फूल रही थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद रोहन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो पूछ रही थी कि मैंने दरवाजा क्यों खोला। विक्की ने सिर्फ सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती रही, लेकिन रोहन को महसूस हो रहा था कि कोई उसे छू रहा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। फिर भी उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसने अपनी नजरें पीछे वाले शीशे रियर व्यू मिरर पर डाली और उसकी चीख निकल गई। उस शीशे में वही औरत पीछे बैठी थी, अपनी काली आंखों से उसे घूर रही थी। रोहन चिल्लाया, विक्की, वो पीछे है, वो गाड़ी के अंदर है। विक्की ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने रोहन को संभालने की कोशिश की। शांत हो जाओ रोहन, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हम खतरे से बाहर हैं। तभी रोहन के कान के बिल्कुल पास वही बर्फीली आवाज फिर से आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? दहशत में आकर रोहन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर कूदने के लिए भागा। विक्की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन पागलों की तरह चीखते हुए अंधेरे की तरफ दौड़ गया। वह वापस उसी 13वें मील की तरफ भाग रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। विक्की ने अपनी जान बचाई और वहां से गांव की तरफ भाग गया। उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको क्या लगता है 13वीं मील पर उस मुसाफिर के साथ क्या हुआ होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।